अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कमल। आइए चलते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की जानिब। अमरीकी सदारती इंतखाबात, जो बाइडन जीत के बिल्कुल करीब। व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार हैं। जो बाइडन ने 264 जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, गुज़िश्ता 24 घंटों में 26 अफराद जान की बाजी हार गए। 1302 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,38,875 हो गई, जबकि कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,893 हो गई है। इंग्लैंड में एक बार फिर लॉकडाउन, बरतानवी पार्लिमान ने 1 माह लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। लॉकडाउन के तहत जुमेरात से शहरियों को घर पर रहना होगा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से लॉकडाउन की तजवीज पेश की थी। बलूचिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की शरह 1% रह गई। सेहतयाबी की शरह 98% तक पहुंच गई। सूबे में कोरोना से मुतासरा 16,026 अफराद में से 15,633 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 152 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नाला लई की तोसीही मंसूबे का जायजा इजलास। नाला लई की तोसी के साथ साथ दोनों अतराफ एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और सनती जोन मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, ये मंसूबा रावलपिंडी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। हतमी तजावीज़ मरतब करके मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सऊदी वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स की जानिब से गैर मुल्की वर्कर्स के लिए नई इस्लाहात। गैर मुल्की वर्कर्स को दौरान मुलाजमत कफील से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होगी। मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर का इख्तियार होगा। नई इस्लाहात का इतलाक 14 मार्च 2021 से लागू होगा। अक्टूबर 2020 में सीमेंट की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। सीमेंट की मजमूई फरोख्त 5.735 मिलियन टन की तारीखी बुलंद सतह पर पहुंच गई। सीमेंट की मकामी फरोख्त 4.859 मिलियन टन रही। 8,75,266 टन सीमेंट एक्सपोर्ट किया गया। कराची में तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने शहीद मिलत एक्सप्रेस वे पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। हमें छतों से महरूम ना किया जाए, मुतासरीन की हुकूमत से अपील। वजीर बल्दियात सिंध कहते हैं, तजावुजात हटाने का मकसद नालों की मुकम्मल सफाई और शहर को डूबने से बचाना है। आतिफ असलम टैक्स नादहिंदा निकले। आतिफ असलम पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद। एफबीआर ने नोटिस जारी कर दिया। एफबीआर के मुताबिक गुलकार आतिफ असलम का साल 2018 का इनकम टैक्स ऑडिट करके टैक्स आयद किया गया है। लाहौर में बॉक्सिंग का तारीखी इवेंट होने जा रहा है। बॉक्सिंग मुकाबले में 19 दिसंबर को मोहम्मद वसीम फाइट करेंगे। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान का वीडियो बयान। कहा, मोहम्मद वसीम से मेरी मुलाकात हुई है और वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर्स को अगर सपोर्ट मिले तो इन्हें दुबई, यूके या किसी और मुल्क खेलने ना जाना पड़े। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अमरीकी सदारती इंतखाबात, जो बाइडन जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अमरीकी ओहदे सदारत पर बराजमान होने के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। जो बाइडन ने 264 जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। इस तरह जो बाइडन को व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के वार मजीद तेज। 26 अफराद जान की बाजी हार गए। 1302 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,38,875 हो गई। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,893 हो गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,16,665 है। इंग्लैंड में एक बार फिर से लॉकडाउन। बरतानवी पार्लिमान ने 1 माह लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। लॉकडाउन के तहत जुमेरात से शहरियों को घरों में रहना होगा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से लॉकडाउन की तजवीज़ पेश की थी। बलूचिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 1% रह गई। सेहतयाबी की शरह 98% तक पहुँच गई। तर्जुमान महकमे से डॉक्टर वसीम बेग ने बताया,
सूबे में कोरोना से मुतासरा 16,026 अफराद में से 15,633 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 152 अफराद जान बहक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नाला लई की तोसी मंसूबे का जायज़ा इजलास। नाला लई की तोसी के साथ साथ दोनों अतराफ एक्सप्रेस वे, रिंग रोड और सनती जोन मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मंसूबे से मुस्तकबिल में नाला लई में सैलाबी सूरत हाल की रोकथाम में मदद मिलेगी। सूबे पर तकरीबन 79 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा, ये मंसूबा रावलपिंडी के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। तमाम शराकतदारों से मशावरत के बाद हतमी तजावीज़ मरतब करके मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गैर मुल्की वर्कर्स को दौरान मुलाजमत कफील से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्स की जानिब से गैर मुल्की वर्कर्स के लिए नई इस्लाहात लाने का ऐलान। नई इस्लाहात के तहत मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र का इख्तियार दिया गया है। गैर मुल्की मुलाजमीन कंप्यूटराइज निज़ाम अबशर के ज़रिए छुट्टी की दरख्वास्त दे सकेंगे। फाइनल एग्जिट पर जाने के लिए वर्कर्स को कंपनी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। नई इस्लाहात का इतलाक 14 मार्च 2021 से लागू होगा। अक्टूबर 2020 में सीमेंट की फ़रोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त 5.775 मिलियन टन की तारीखी बुलंद सतह पर पहुंच गई। तर्जुमान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक सीमेंट की मकामी फ़रोख्त 4.859 मिलियन टन रही। 8,75,266 टन सीमेंट एक्सपोर्ट किया गया। तर्जुमान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है, महसूलात में कमी से फरोख्त का हुजम बढ़ेगा, जिससे हुकूमत को ज्यादा रेवेन्यू हासिल होगा। कराची में तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। मंजूर कॉलोनी में शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। मुश्तइल अफराद ने शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे धरना देकर ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दी। हमें छतों से महरूम ना किया जाए, मुतासरीन की हुकूमत से अपील। दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सिंध का कहना है, मुतअद्दिद बार ऑपरेशन किया गया, बाद में दोबारा तामीरात हो जाती हैं। मार्केटें, गोदाम और बिल्डिंगें बनाने से नदी नाले में तब्दील हो गई। कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों के मुताबिक नालों से तजावुजात हटाई जा रही हैं। तजावुजात हटाने का मकसद नालों की मुकम्मल सफाई और शहर को डूबने से बचाना है। रेलवे पाकिस्तान के आला सतह वफ्द की चमन आमद। रेलवे प्रॉपर्टी का दौरा किया गया। रेलवे हुकाम ने कहा, चमन बॉर्डर तक प्रोजेक्ट की कामयाबी में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। चमन रेलवे की प्रॉपर्टी कब्जा माफिया से वागुजार कराया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीन फटी ना आसमान गिरा। समुंदरी थाना सदर के इलाके में अफसोसनाक वाकया। बेरहम बाप ने मुबैना तौर पर अपनी 4 साला बच्ची नूर फातिमा को कत्ल कर दिया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ुहैब अकरम से। जी बिल्कुल, समुद्री थाना सदर के इलाका 476 गाहबे में बदबख्त बाप ने अपनी ही 4 साला बच्ची नूर फातिमा को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल कर डाला। मुलजम रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया। हाफजाबाद पुलिस की कार्रवाई। 80 साला बुजुर्ग के छीने गए 19,000 रुपए बरामद करके बुजुर्ग के हवाले कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 51 इमरान जमील से। जी, जलालपुर भटिया पेट्रोलिंग पुलिस सदमा तारा मोहम्मद सकलैन ASI की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मोहम्मद सकलैन ASI अपनी टीम के हमरा मामूल के मुताबिक गश्त पर थे। एक नामालूम फर्द बुजुर्ग मोहम्मद अली के 19,000 रुपये छीन कर फरार हो गया। बुजुर्ग ने शोर मचाया तो पेट्रोलिंग पुलिस जो कि करीब ही गश्त पर थी फौरन मदद के लिए पहुंच, जिस पर पेट्रोलिंग पार्टी ने फौरी तौर पर उसका ताक़ब किया और मुलज़िम को पकड़कर थाना जलालपुर भटिया में मुकदमा दर्ज करवाया। चित्राल के मज़ाफ़ाती इलाके सिंघोर शाह मिरांदा में माजूर शख्स के घर में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को लपेट में ले लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुल हमाद फारूकी से। सिंघोर शाह मिरांदे के रिहायशी माजूर शख्स ज़ीरा खान का घर मुकम्मल तौर पर जल गया। इनके घर में 8 कमरों समेत किचन में जो लाखों रुपए का सामान था वो भी खाकस्तर हो गया। वो हुकूमती इदारों से अपील करता है कि सर्दियाँ आने से पहले उनके साथ माली तौर पर मदद करें ताकि वो अपने घर को दोबारा बनाएं और अपने अहल खाना को सर्दियों से बचा सके। DPO बन्नू वसीम रियाज खान का रात गए नाकाबंदियों का अचानक दौरा। नाकाबंदियों और मुख्तलिफ चेक पोस्ट का मुआयना किया। DPO बन्नू ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदियों और गश्त का सिलसिला जारी रहेगा ताकि अमन बरकरार हो और आवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो।
आतिफ असलम टैक्स नादहिंदा निकले। आतिफ असलम पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद। एफबीआर ने नोटिस जारी कर दिया। एफबीआर के मुताबिक गुलकार आतिफ असलम का साल 2018 का इनकम टैक्स ऑडिट करके टैक्स आयद किया गया। आतिफ असलम ने दुबई में फ्लैट्स खरीदारी के लिए अदा किए गए सरमाए पर टैक्स अदा नहीं किया। एफबीआर ने आतिफ असलम के बैंक अकाउंट्स और असासाजात की तफसीलात हासिल कर रखी थी। लाहौर में बॉक्सिंग का तारीखी इवेंट होने जा रहा है। बॉक्सिंग मुकाबले में 19 दिसंबर को वसीम फाइट करेंगे। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान का वीडियो बयान। कहा, मोहम्मद वसीम से मेरी मुलाकात हुई और वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। मेरा यकीन है वसीम वर्ल्ड टाइटल के लिए भी मुकाबला करेंगे। आमिर खान ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि खेलों के फरोग के लिए किरदार अदा करे। कारोबारी तबका भी माली मुआवनत करे तो बॉक्सिंग को फरोग मिलेगा। पाकिस्तानी बॉक्सर्स को अगर सपोर्ट मिले तो इन्हें दुबई, यूके या किसी और मुल्क खेलने ना जाना पड़े।